जो कुछ है बशर के पास इन दो हस्तियों की मेहनत का नतीजा है। अगर फातिमा ज़हरा घर से दरबार ना जाती तो आज ये नूर विलायत हमारे पास न पहुंच सकता। और अगर हुसैन इब्न अली अपने घर से करबला ना जाते तो आज कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। आइए सोचो, गौर करें, 3 बर्रे आज़मों तक बनी उमैया की हुकूमत फैल चुकी है और कम से कम 9 करोड़ मुसलमान हैं। तो इन सब को नजरअंदाज करके सबसे पहले हुसैन इब्न अली से बैत का मुतालिबा क्यों किया गया? क्या वजह है? अलबत्ता ये यजीद ने नहीं किया। यजीद तो सिरे से शाम के अंदर मौजूद ही नहीं था। 3 से 4 दिन जब अमीर शाम की बीमारी चल रही थी, यजीद गैर हाजिर था। लेकिन ये तहरीर अमीर शाम की जिंदगी में लिखी गई और अमीर शाम की ख्वाहिश पर और कहने पर लिखी गई। और खत तैयार है, कासिद आमादा है, घोड़ा तैयार है। सिर्फ ये यकीन हासिल करना मकसूद है कि अमीर शाम की मौत हो चुकी है, ताकि फिलफौर ये कासिद रवाना हो जाए। अतिब्बा, माहिरीन, मुआलिज, हकीम दाएं बाएं खड़े अमीर शाम के और आखिरी सांसें चल रही हैं और सांस उखड़ना शुरू और दूसरी तरफ कासिद आमादा है। जैसे ही ये सांस की तार टूटी और अमीर शाम की मौत का यकीन हुआ, फौरन से ये कासिद मदीना की तरफ रवाना हुआ। यजीद तो खुद अपने बाप के नमाज जनाजा में भी मौजूद नहीं था। ज़हाक बिन कैस जो अमीर शाम की फौज का सिपह सालार था, इसने अमीर शाम की नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर मुसलसल 3 दिन शाम के हालात को अपने कंट्रोल में रखा। और 3 दिन गुजरने के बाद शिकार खेलकर जब यजीद आया तो हुकूमत उसे मुंतकिल की। तो ये खत पहले भेजा गया इमाम हुसैन। और इस्लामी दुनिया में सबसे पहले जिस शख्सियत को खत लिखा गया वो हुसैन इब्न अली। क्यों? क्या मजबूरी है बनु उमैया की? इमाम हुसैन से सरोकार न रखे, सुकूत इख्तियार करें। क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि हुसैन इब्न अली बैत नहीं करेंगे? तो फिर क्यों बैत का मुतालिबा करने? क्या मजबूरी है बनु उमैया की, अमीर शाम की, और अब कह रहे हैं यजीद की? बनु उमैया की मजबूरी है कि वो इस्लामी दुनिया में बनामे इस्लाम हुकूमत करना चाह रहे हैं। दीन के इन्वान से और शरीयत के इन्वान से हुकूमत करना चाह रहे हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन के टाइटल के साथ हुकूमत करना चाह रहे हैं। और सारी इस्लामी दुनिया यजीद की बैत कर ले, ये इन्वान यजीद को हासिल नहीं हो सकता जब तक कि जमाने का मोहम्मद मुस्तफा वो यजीद की तायीद ना करें। इसलिए ये बनु उमैया की मजबूरी है। सो कोशिश कर रहे हैं कि हुसैन तस्लीम हो जाए, बैत कर लें, हामी भर लें। अब इमाम हुसैन अलैहि आलाफ व तहियत व सना के पास कई रास्ते हैं। बैत ना करें लेकिन इराक भी ना जाएं। इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करें लेकिन करबला भी ना आए, कयाम भी ना फरमाएं। मगर जिन लोगों ने, और भी 3-4 हैं जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की, तो क्या वो भी करबला आए? क्या उन्होंने भी कयाम किया? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, माजरत अब्दुल्ला मुंजिर बिन जुबैर, क्या इन्होंने बैत की? नहीं की। और बैत ना करके छुपते छुपाते खुद को मक्का पहुंचा दिया अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। और फिर आप देख लीजिए, 3 साल 8 महीने 14 दिन यजीद ने हुकूमत की। 3 साल 8 महीने 14 दिन के बाद यजीद की मौत हुई। 40 दिन इसके बेटे मुआविया ने हुकूमत की और उसके बाद 9 महीने मरवान बिन हकम ने हुकूमत की। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ये हाकिम बना और बनु उमैया और मरवानियों की हुकूमत सिमट कर शाम तक महदूद हो गई। पूरा हिजाज, पूरा मक्का, मदीना, इराक, मिस्र, ईरान, इस सारी इस्लामी दुनिया पर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 11.5 साल हुकूमत की।
तो इमाम हुसैन भी बैत ना करें, इराक भी ना जाएं, करबला भी ना जाएं। जब आपने 28 रजब को मदीना छोड़ने का इरादा किया, खुद अब्दुल्ला बिन जुबैर 1, मुंजिर बिन जुबैर 2, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मोहम्मद हनफिया, उम्मे सलमा, सब ने कहा हुसैन जहां मर्जी चले जाएं, इराक ना जाएं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा आप यमन चले जाएं, किसी ने कहा हिंदुस्तान तशरीफ ले जाइए, या पहाड़ी इलाकों में पनाह गुज़ीन हो जाए, अपनी जगह बदलते रहें, आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, मुखद्दरात इस्मत और तहारत भी महफूज रहेंगे, आपकी जान भी बच जाएगी और बैत भी ना करें। तो क्यों इमाम हुसैन ने किसी की बात नहीं मानी और करबला चल पड़े? क्या इमाम हुसैन ने बनु उमैया और यजीद के खिलाफ इसलिए क़याम फरमाया कि उसने आपसे बैत का मुतालबा किया? सवाल, अगर यजीद इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा ना करता तो क्या इमाम हुसैन क़याम ना फरमाते? ये बहुत अहम बात। और दूसरी बात, क्या इमाम हुसैन ने बनु उमैया और यजीद के खिलाफ इसलिए क़याम फरमाया कि अहले कूफा ने आपको खत लिखे और अपनी नुसरत का यकीन दिलवाया? अहले कूफा को तो 1 महीना, 1.25 महीना बाद जाके पता चला कि अमीर शाम की मौत हो चुकी है। खुतूत की पहली खेप सईद बिन अब्दुल्ला हनफी और कैस इब्न मुसार सैदावी अहले कूफा के खुतूत लेके जो इमाम हुसैन के पास मक्का पहुंचे, ये 10 से 12 रमजान है, और इमाम हुसैन 28 रजब को मदीना छोड़कर 3 शाबान को मक्का पहुंच चुके हैं, और ये 1 महीने से कई दिन ऊपर गुजर गए। और अब सईद बिन अब्दुल्ला हनफी सहाबी हुसैन और कैस इब्न मुसार सैदावी कासिद हुसैन अहले कूफा के खुतूत लेकर मक्का आ रहे हैं। हुसैन तो पहले से घर छोड़ के इराक का इरादा कर चुके हैं और बता चुके हैं सबको, किसी को नहीं बताया मैं मक्का जा रहा हूं। क्यों गए इमाम हुसैन? बैत ना करते हिंदुस्तान चले जाते, यमन चले जाते, पहाड़ी इलाकों में रूपोश हो जाते, जगह बदलते रहते। क्यों गए? अगर हुसैन इब्ने अली बैत ना करते और सुकूत इख्तियार कर लेते और यजीद के खिलाफ और बनु उमैया के खिलाफ क़याम ना फरमाते, तो आज सिर्फ नमाज जुमा को बुध के दिन न पढ़ा जा रहा होता, बल्कि हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में, हमारे शादी हालों में मौलवी साहब अपने सर के ऊपर दस्तार रखकर, टोपी पहनकर, हाथ में तस्बीह उठाकर हमारे बीच में बैठकर एक माँ और बेटे का, बहन और भाई का निकाह पढ़ के चले जाते, छुआरे भी तकसीम हो जाते, मिठाइयां भी तकसीम हो जाती, मुबारकबादें भी वसूल हो जाती, और किसी एक फर्द को एक लम्हे के लिए भी एहसास न हो तो कितना बड़ा जुल्म हुआ है। अगर आज दीन है, हया है, इफ़्फ़त है, तहारत है, गैरत है, इंसानी और अखलाकी कदरें हैं, सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्ने अली की वजह से। हर बशर ममनून है, हर शऊर और ज़मीर रखने वाला इंसान मदजून है और मकरूज है हुसैन इब्ने अली का, जिसमें भी ये एहसास है, जो मुतवज्जे है। अयतुल्लाह मरशी नजफी साल मासूम खुम के हरम में नमाज पढ़ाई, पंजगाना नमाज पढ़ाते थे और बहुत जल्दी नमाज पढ़ाते थे। मौला मुत्तकिया ने जो मालिक अशर नखी को अहदनामा देके मिस्र भेजा था, तो ताकीद फरमाई थी कि जब फुरादा पढ़ो तो इत्मीनान से पढ़ो, जैसे जी चाहता है वैसे पढ़ो, लेकिन जब जमात करवाओ तो फिर बहुत जल्दी नमाज पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पीछे मुसाफिर भी हैं, बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, किसी कोई आर्जा लाहिक हो सकता है। आक़े मरशी चूंकि ज़ायरीन भी होते तो बाकी अफराद माजूर बीमार बहुत जल्दी पढ़ाते। तो इनके शागिर्द उस्ताद मीर हद्दाद आदिल ने इनसे पूछा कि बताया, कहा आक़े मरशी काशान में एक आलिम है जो आपसे भी ज्यादा जल्दी नमाज पढ़ाते। तो मुस्कुराए, कहीं मुमकिन नहीं। कैसे मुमकिन नहीं है?
कहा इसलिए कि मैं सारे मुस्तहबात छोड़ देता हूं नमाज जमात में, सिर्फ वाजिबात पर इक्तिफा करता हूं। और अगर कोई मुझसे भी जल्दी पढ़ा रहा है, इसका मतलब यह कि वो किसी वाजिब को भी छोड़ता हो, तो मुमकिन है कि कोई मुझसे भी जल्दी नमाज पढ़ा। ये आगे मरशी जो बहुत जल्दी नमाज पढ़ाते थे और मुस्तहबात से गुरेज करते थे, लेकिन एक अमल इन्होंने सारी जिंदगी तर्क नहीं किया। इकामत के बाद तकबीरतुल इहराम से पहले दाइमन ये जिक्र पढ़ा करते थे हर नमाज से पहले, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अलल अरवाहिल लती हल्लत बिफना, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीर हद्दाद कहते हैं मैंने इस्तिफसार किया, जब सारे मुस्तहबात छोड़ देते हैं तो ये जिक्र क्यों नहीं छोड़ते? कहा मीर हद्दाद मैं एहसान फरामोश नहीं हूं कि नमाज पढ़ूं और उसे भूल जाऊं जिसने ये नमाज मुझ तक पहुंचाई है। ये नमाजें, ये रोजे, ये इबादतें, ये दीन, ये अहकाम, ये शरीयत, सब और सब हुसैन की वजह से, और सिर्फ हुसैन की वजह से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये फ़र्क तो मैं कल अर्ज करूँगा कि क्यों ख़त्मी मरतबत के असहाब जिनकी तादाद लगभग 1.5 लाख है, ये 1.5 लाख सब के सब रज़ी अल्लाह कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उन्हें रज़ी अल्लाह के बरादरान अहले तसन्नुन उन्हें अलैहिस्सलाम के, वो भी अलैहिस्सलाम कहते, रज़ी अल्लाह कहते हैं, हम भी रज़ी अल्लाह कहते हैं। क्यों रज़ी अल्लाह? सलमान है वो भी रज़ी अल्लाह हैं, अबू ज़र हैं, हुज़ैफा हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं, अबू अयूब अंसारी हैं, सब के सब रज़ी अल्लाह हैं। तो ये हुसैन कौन है कि जिनके ये 72 साथी अलैहिस्सलाम हैं, यहां तक कि जनाब हुर इब्ने यजीद अर्रियाही चले हबीब और मुस्लिम इब्ने औसजा और ज़ुहैर इब्ने क़ैन और आबिस इब्ने शबीब शाकिरी और कैस इब्ने मुसार सैदावी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी और हज्जाज बिन मसरूक और ये सारी शख्सियतें ये तो सालहा साल से हुसैन के साथ हैं। हुर तो रोज़े आशूर चंद लम्हे इमाम हुसैन के पास रुका, 5 मिनट रुका, यानी इमाम हुसैन ने बिठाया तक नहीं। आए, आंखों पे पट्टी है, गुलाम भी साथ है, बेटा भी साथ है, आके एक ही बात की, ए हुसैन इब्न अली क्या मुझे मुआफ़ी मिल सकती है? इमाम हुसैन जब फरमाते हैं कि आप काबिल मुआफ़ी नहीं हो, या ये फरमाए कि आपको मुआफ़ किया ना, न ये फरमाया कि आप काबिल मुआफ़ी नहीं है, न ये फरमाया कि मैंने आपको मुआफ़ किया ना। मक्तल की तमाम किताबें उठाइए, सीरत और तारीख की उलमाए किराम मौजूद हैं। जैसी कहा जनाब हुर ने कि क्या मुझे मुआफ़ी मिल सकती है, ये हुसैन है, क्या फरमाया, ए हुर जा, अल्लाह ने तुझे मुआफ़ किया। और फिर चंद लम्हे रोका, और क्यों रोका? सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नक्कन फरमाते हैं कि हुर जैसी आए, 2 शख्सियतों को इमाम हुसैन ने फिल फौर भेजा। अगरचे रुखसत के वक्त बहुत मुश्किल हुई जनाब अली अकबर के, हुसैन बार बार गिरे, लेकिन जब इजाजत मांगी तो एक मर्तबा भी इनकार नहीं किया। सबसे जल्दी इजाजत मिली एक जनाब अली अकबर को
इसकी हिकमत और फलसफा क्या है वो अब मैं बयान नहीं कर सकता। और दूसरे जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ये ना समझे कि शायद जैसा किसी ने कहा कि अलैहिस्सलाम यानी हम भी तो एक दूसरे पे सलाम भेजते हैं, सलामुन अलैक, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुमुस्सलाम, तो अलैहिस्सलाम कह दिया तो क्या फर्क है? ये कहा है किसी ने ना, ये मेरे और आपके सलाम की बात नहीं हो रही। सलामुल्लाह अलैहि यानी वो हस्तियां जिन पे खुदा खुद सलाम भेजता है। क्यों फिल फौर रवाना किया जनाब हुर को? इसलिए कि जब वो आए पहली मर्तबा 2 मुहर्रम को सामना हुआ, तब तो पानी मौजूद था, उन्हें भी पानी पिलाया, उनकी सवारियों को भी और सिपाहियों को भी। लेकिन रोज़े आशूर जबकि पानी मौजूद नहीं है, तो ये हुसैन, ये करबला के मेजबान, कि आज अगर पानी मौजूद नहीं हो, तुझे पानी नहीं पिला सकते, तो फिर प्यासा भी क्यों रखें? इसलिए कि करबला में मरने से ज्यादा मुश्किल काम जीना था। जो जितनी देर तक जिएगा उसकी मुसीबत ज्यादा होगी बाकियों से। इसलिए रोका नहीं कि अगर पानी नहीं पिला सकते तो प्यासा ही क्यों रखें। ये हुर जो चंद लम्हे रुके हुसैन के पास, ये भी अलैहिस्सलाम है। क्यों हुर अलैहिस्सलाम? क्यों हुसैन के 72 साथी अलैहिस्सलाम है? क्यों खत्मी मर्तबत के सहाबा को दुनिया रजी अल्लाह कहते हो, हम भी रजी अल्लाह कहते हैं? जो इस बार को उन्होंने अभी बयान किया, मैं से कल इशारा करूंगा और बस अब समेटना चाहता हूं। मेरे अजीजों, जो कुछ है, जो दीन, जो शरीयत, सब का सब सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली की वजह से। और कोई भी इंसान, हत्ता आप देखिए हिंदू हैं और घरों से निकल रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता राम जो कई किताबों की लिखारी हैं, खुद डॉक्टर, इनकी बहू, बेटे, बेटियां, सब डॉक्टर। खुद इनका इंतकाल हो गया 2-3 साल पहले हिंदुस्तान में। 3 शाबान इमाम हुसैन की रोज़े मीलाद भी और 10 मुहर्रम क्लिनिक बंद करके सारी मसरूफियात छोड़कर अज़ादारों की खिदमत करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। किसी मुसलमान ने पूछा कि गुप्ता राम आप तो मुसलमान नहीं हो, शिया नहीं हो, फिर क्यों नवासे रसूल के लिए इतना एहतमाम करते हो, उनकी याद में अश्क बहाते हो, उनके चाहने वालों की खिदमत करते हो, पानी पिलाते हो, शरबत पिलाते हो? तो क्या करूं, मुसलमान नहीं हूं लेकिन मैं बेजमीर भी नहीं हूं। का क्या मतलब? का घर में दाखिल होता हूं, 4 खवातीन हैं, यहीं से समझ लो, इनमें से एक मेरी माँ है, एक बेटी है, बहन है, बीवी है तो चारों औरतें। औरत होने में इन 4 में क्या फर्क है? लेकिन इसके बावजूद कि ये चारों खवातीन हैं, इनमें से एक मुझे माँ के रूप में नजर आती है, एक बहन के रूप में, एक बीवी के, एक बेटी के। तो वो ज़ात जिसने ये फर्क मुझे अता किया, मैं उस इंसान को कैसे फरामोश कर सकता हूं? जितने भी रिश्ते हैं, जो इंसानी कदरें हैं, अखलाकी कदरें हैं, गैरत है, हया है, दीन है, सब का सब सिर्फ और सिर्फ हुसैन की वजह से। तो कोई भी इंसान हक़ हुसैन इब्न अली अदा नहीं कर सकता।